पहले जरा आप इन क्लिप्स को देखिए। ये जो आप अपने स्क्रीन पे ये आइटम सॉन्ग देख रहे हैं, इसमें नृत्य करने वाली इस महिला का नाम सीमा सिंह, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और लगभग 150 से ज़्यादा गानों पे आइटम डांस कर चुकी हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक की जानकारी के अनुसार ये महरौरा से चिराग पासवान की पार्टी से बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे। कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहवा देबू, ये दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का गाया हुआ एक पॉपुलर गाना है। और हमारे लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में समोसे से अर्थशास्त्र की ज्ञान देते हुए आपने इस महोदय को भी सुना ही होगा। क्या कहीं कटोरी पर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। निजा गाना भी है तो हर लहंगा उठा दे मेरी मोट से, या फिर खेसारी लाल यादव का खाली उहे रंगेला गल कटवा जीजा चुम्मा देबू की ना हो। ऐसे गाने गा गा कर 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में छपरा से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिया है। यदि गलती से भी आप ये सब गानों को सुन लेंगे तो अकेले में भी आपको शर्म आने लगेगा। एक बात बताऊं आपको, इन सब में एक चीज कॉमन जरूर है, लेकिन अब ये लोग सिर्फ अभिनेता ही नहीं, नेता भी हैं। हर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, चाहे वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, लगभग हर सिनेमा जगत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम तक बने और फिर दोबारा से एक्टिंग की दुनिया में भी लौट गए। और ग्राउंड लेवल पे सालों काम करने वाले वर्कर्स को चुनाव में टिकट ही नहीं मिलता। वो लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के बाहर आकर टिकट के लिए प्रदर्शन करते हैं। अपना ऐसा हाल बना लिए हैं, क्या हुआ है? बर्बाद है, हम बर्बाद है, पार्टी के हम बर्बाद है सब। हम जो है ना 2 बीघा जमीन बेच लिया 4 लाख घाटा में। आज जमीन 2 करोड़ रुपए घाटा है। किसी ने अपनी जमीन बेच दी टिकट पाने के लिए, किसी को सिर्फ 57 भर दिया गया था। इस बार आपको टिकट जरूर दिया जाएगा, लेकिन टिकट तो मिला ही नहीं। और दूसरी तरफ ये लोग 2-4 महीने पहले, इवन 10-15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करके चुनाव में बहुत ही आसानी से टिकट भी ले लेते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी का हाल नहीं है दोस्तों, आपको हर पार्टी में ऐसे नाचने, गाने, एक्टिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर सिंगर पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या वजह इन लोगों का पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का और पॉलिटिकल पार्टी को इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की मजबूरी क्या हो जाती है? या फिर ये लोग हमारे लोकतंत्र के लिए कितना डेंजरस हैं, क्या सही या फिर गलत हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कल तक पर्दे पर भगवान, हीरो या नायक बनकर जनता के दिलों में राज करते थे, आज वही नेता बनकर वोट मांगते नजर आते हैं? राजनीति में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रजनीकांत, कंगना रनौत या फिर स्मृति ईरानी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी और फिर अपने पुराने स्टाइल, क्योंकि सास भी कई बहुत थी, सीजन 2 में तुलसी का किरदार निभाकर पर एपिसोड 14 लाख रुपया का चार्ज कर रही हैं, जिससे उनको कई करोड़ रुपए मिले। और भी बहुत लोग हैं जो पॉलिटिकल कैरियर जी लेने के बाद जब उनका मन करता है कि हमें तो पॉलिटिक्स जी लिया, फिर से हमें एक्टिंग करनी है, तो फिर से दोबारा एक्टिंग वाले कैरियर में भी चले जाते हैं। अभी बीते दिनों आपने एक न्यूज भी सुना होगा कि बीजेपी लीडर सुरेश गोपी, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड टूरिज्म भी हैं, उन्होंने मिनिस्ट्रियल पोस्ट छोड़ने की इच्छा जताई। और जान के आपको भी आश्चर्य हो गया, आखिर ये पोस्ट छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी इनकम में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया। Minister BJP MP from Kerala and actor Suresh Gopi has said he is willing to step down from his ministerial post to resume acting, citing financial pressures. हर साल आपको ऐसे कुछ नेता दिख जाएंगे जो सिनेमा से सीधे सत्ता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब जनसेवा के लिए राजनीति में आते हैं या फिर फेम और पावर बचाए रखने के लिए? अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ भी भर भर के एक्टर और सिंगर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैथिली ठाकुर जैसे सिंगर जो 10 दिन पहले सिर्फ बीजेपी में शामिल होती हैं, उनको अलीनगर से टिकट दे दिया गया। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी की सिंपल पर चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी का स्टार कंपेनर में शामिल है। रितेश पांडे जनसुराज पार्टी से करागढ़ सीट पर चुनावी मैदान में। यदि आपको और जानना हो तो कभी टाइम निकालकर गूगल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब इनका पॉलिटिकल नॉलेज कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज भी नहीं पता होगा। देखिए, भारत में सिनेमा और राजनीति दोनों ही जनता की भावनाओं पर चलता है। लोग फिल्मों में अपने हीरो को भगवान मान लेते हैं और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं भावनात्मक जुड़ाव को वोट में बदलना चाहती है। जब जनता किसी चेहरे को पहले से जानती है तो प्रचार का आधा काम तो पहले ही हो चुका होता है। एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लिए राजनीति एक नया मंच है जहां कैमरे तो नहीं दिखते हैं, वोटर उनकी ऑडियंस जरूर होती है, लेकिन फिल्मों की तालियां अब रैलियों की भीड़ में बदल जाती है। जयललिता तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। नो डाउट उन्होंने तमिलनाडु में अच्छा काम भी किया। एनटी रामाराव पर्दे पर भगवान राम का किरदार निभाया और असल में आंध्र प्रदेश के सीएम भी बने थे, जो साबित करता है कि सिनेमा की इमेज सीधे राजनीतिक पूंजी बन गई है। जब उम्र करियर ढलान पर आता है तो राजनीति उन्हें वही पुराना स्पॉटलाइट वापस दे देता है। फिल्मों में दर्शक थे, राजनीति में वोटर हैं। फर्क है तो सिर्फ मंच का। कुछ कलाकार सच में बदलाव लाना तो चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर को शासन की बारीक समझ ही नहीं होती। राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं, नीति और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। और जब कोई बिना समझ के राजनीति में आता है तो नुकसान तो अल्टीमेटली आप सभी जनता को ही चुकाना होता है। अब सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियों की क्या मजबूरी होती है सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस को अपने पार्टी में शामिल करना। देखिए, इसका सीधा सा आंसर है, पार्टी को जब लगता है कि कोई अभिनेता या फिर अभिनेत्री पब्लिक में फेमस है तो उसे टिकट देना सबसे आसान प्रचार बन जाता है। राजनीतिक दल को सिर्फ इससे मतलब है कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, सरकार बनाना उनका उतना ही आसान काम होगा। फिर क्यों ना दें उन लोगों को टिकट। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता भाड़ में जाए, उनकी परवाह उन्हें थोड़ी है। आपके बीच रहकर आपके लिए काम करने नेताओं को कौन पूछता है। बीजेपी में हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, रवि किशन, मनोज तिवारी, बहुत लोग हैं। ऐसे ही कांग्रेस में राज बब्बर, उर्मिला मातोंडकर, इनकी भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अगर हम इनको बताना चाहें तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन सकते हैं उस पर। ऐसे ही साउथ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी में भी रजनीकांत, कमल हासन, विजय खान जैसे बड़े बड़े नाम। राजनीति में एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन चुका है कि फैन फॉलोइंग को वोट फॉलोइंग बदल दो। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वास्तव में राजनीति जनता और क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं या बस चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहते हैं। अब सबसे बड़ा इसका नुकसान को समझते हैं, जब फिल्मी चेहरे राजनीति में आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र तो डेफिनेटली वीक होता है। मीडिया उनकी ड्रेस, उनके स्टेटमेंट और सेल्फी पर चर्चा तो करता है, लेकिन जनता के मुद्दे इसमें पीछे छूट जाते हैं। जब नेता अभिनय करने लगे और अभिनेता नेतृत्व करने लगे तब जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। ऐसे में जनता भ्रमित होती है, क्या हम नेता चुन रहे हैं फिर स्टार चुन रहे हैं। और जब जनता भावनाओं में बहकर वोट देती है तो असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, हेल्थ इशू का हालत वैसे का वैसे ही बना रहना कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, मेरा मानना है यदि कोई अभिनेता राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, यानी पॉलिसी का स्टडी करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई फिल्म स्टार पॉलिटिक्स में आए तो ये जरूर सोचिए, क्या ये नेता आपकी आवाज़ बनेगा या फिर एक और शो करेगा। किसी को सिर्फ इसलिए मत चुनो कि वो फिल्म में का हीरोइन या हीरो है या टेलीविज़न पर अच्छा एक्टिंग कर लेता है, अच्छा गा लेता है, बल्कि आप उसे चुनो जो आपको आपके असली मुद्दे को समझता है। वोट चेहरा देखकर नहीं, क्षमता देखकर दो। सच्चा नागरिक अंध समर्थक नहीं होता। हर नेता से आपका पूछने का राइट है। ऐसे लोगों को आगे लाओ, जमीन पर काम कर रहे हैं। शिक्षक, समाजसेवी, यूथ वर्कर, नीति विशेषज्ञ शायद इतने पॉपुलर नहीं होंगे, लेकिन वही लोकतंत्र के असली हीरो भी हैं। चाहे नेता, फिल्म स्टार या आम आदमी, उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाओ। नेता आपके ऊपर नहीं है, आपसे ही नेता हैं। मीडिया के मायाजाल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ग्लैमर के पीछे भागना भी बंद करिए। सच को पहचानो। लोकतंत्र स्क्रीन पर चमकने वालों से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से चलता है जो पब्लिक के लिए ईमानदारी से काम करते हैं।